अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में आपने क्या लिखा है ये तो मैटर करता है, इसकी तो अहमियत है ही, लेकिन आपने कैसे लिखा है ये बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत से बेटा बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको पूरा पेपर आता होता है, लेकिन उसको बोर्ड के मुताबिक प्रेजेंट करना नहीं आता था। उसके मार्क्स मैंने आधे आधे मार्क्स कटते हुए देखे हैं। तो बोर्ड में के पेपर में किस तरह चीज़ को लिखा जाता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने वन बाय वन क्वेश्चंस, ख़ास तौर पे उर्दू की जब बात हो तो मैंने ये एक सीरीज़ शुरू की है ताकि मैं हर सवाल आपको बता सकूं कि आपने लिखना कैसे है। आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड का पेपर है ये आपका बोर्ड का पास पेपर है। तो जो सवाल नंबर 7 है आपका, इसमें या तो आपने ख़त लिखनी होती है या आपने दरख्वास्त लिखनी है। तो जो ख़त लिखना चाह रहे हैं ख़त लिख लें, दरख्वास्त लिखना चाह रहे हैं दरख्वास्त लिख लें। लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर दरख्वास्त ही रेकमेंड करता हूँ। दरख्वास्त में मार्क्स पूरे आ जाते हैं। आपके सिलेबस में दरख्वास्तें कम हैं और इसमें ज़्यादातर चीज़ों के नंबर होते हैं, जैसे उसके हेडर के, फुटर के। तो इसलिए मैं दरख्वास्त में करता हूँ रेकमेंड। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपने दरख्वास्त में से 10 नंबर लेने हैं तो किस तरह आप अपनी मैं आपको पेपर पे लिख के बताऊंगा कि आपने 10 में से 10 नंबर किस तरह लेने हैं। अगर आप उस तरह लिखोगे तो आपका इंशाल्लाह ताला एक नंबर भी नहीं कटेगा। और ये बेटा ऐसे नंबर हैं, मसलन जहाँ उर्दू की तशरीहात हैं, पैराग्राफ की तशरीह है, इतने बड़े बड़े काम आपको करने हैं और फिर आप जाके 10 नंबर मिलते हैं। वहीं दरख्वास्त एक ऐसा सवाल है जहाँ आप थोड़ी सी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करके, थोड़ा सा लिख के आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को शुरू कर दें। बेटा वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने सवाल नंबर 7 लिखना है मार्कर से। यहाँ बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं, मसलन अगर दूसरे नंबर पे वो दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वो सवाल नंबर 2 लिख देते हैं। बेटा आप याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में आपने वही सवाल नंबर देना है जो क्वेश्चन पेपर का सवाल है। तो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है उर्दू का, उस पर सवाल नंबर 7 दरख्वास्त होता है। तो आप इसको चाहे पहले नंबर पे अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे आखिरी नंबर पे अटैम्प्ट कर रहे हो, आपने इसका नंबर सवाल नंबर 7 ही देना है। फिर आपने एक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है दरख्वास्त तहरीर करें, और इसको अंडरलाइन आपने कर देना है। फिर बेटा आपने एक लाइन छोड़ देनी है और फिर मार्कर से लिखना है बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। यहाँ बेटा आपने नाम नहीं लिखना स्कूल का, अलिफ बे जीम लिखना है। फिर इसके बाद बेटा आपने एक और लाइन छोड़ देनी है और उन्वान लिखना है। अच्छा, अब यहाँ आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि क्या सर ये लाइनें छोड़ना ज़रूरी है बोर्ड के पेपर में, क्या ये रूल है? देखें बेटा, आप लाइन छोड़ दें कोई इशू नहीं है, आप लाइन ना छोड़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों लाइन छोड़ रहा हूँ? ताकि मेरा ये जो है सफाई इसके अंदर आए, क्योंकि हम मार्कर से लिख रहे हैं। अगर मैं लाइन नहीं छोड़ूंगा तो लफ्ज़ एक दूसरे में मिक्स होंगे, इसलिए आपने भी लाइन छोड़ देनी है। बेटा मार्कर से आपने उन्वान लिखना है और ये कॉलन लगाना है, और जो भी दरख्वास्त दी गई हो, यानी पेपर में स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट, बीमारी की दरख्वास्त, तो आपने उन्वान देना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में उन्वान के मार्क्स होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और सेंटर में लिखना है जनाबे आली, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये निशान है, फिजाइया निशान, इसको लगा देना है, और फिर आपने एक लाइन इसमें छोड़ देनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, देखें अब ये मोतबाना गुजारिश, बाज़ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने ये मोतबाना स्टार्ट से लिखना है या यहाँ से लिखना है। देखिए, जब हमारे यहाँ से हम कब लिखना शुरू करते हैं, जब हमारी यहाँ पे कोई हेडिंग हो। इसमें हमारी यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, तो आपने स्टार्ट से लिखना शुरू करना है। मोतबाना गुजारिश है, और जो आपकी दरख्वास्त होगी इसमें आपने इसी तरह लिख देना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जब आपकी आखिरी लाइन होगी, आपकी एन नवाजिश होगी। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कम नहीं है, ये मेरी दरख्वास्त ख़त्म हो रही है, आपकी एन नवाजिश अगली लाइन पे लिख देते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है।
لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو العارض ہے وہ آپ نے ایک ہی لائن پہ لکھنا ہے سینٹر میں، اس کو اس کے آگے نہیں لکھ سکتے۔ العارض لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے والی لائن پہ آپ رائٹ سائڈ پہ کوئی بھی آپ ایک اچھی سی ڈیٹ یاد رکھ لیں جس میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو، بھولے نہ، وہ کوئی بھی آپ ڈیٹ لکھ دیں۔ یہاں ڈیٹ کا پیٹرن بیٹا اسی طرح ہونا چاہیے، جو 20 لکھا ہوا ہے یا یہ والی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ اردو کے نمبر استعمال کرنے ہیں آپ نے، وہ 2 0 والے وہ نمبر استعمال نہیں کرنے۔ اس کے بعد بیٹا پھر لائن نیکسٹ اسی لائن پہ یعنی جہاں ڈیٹ لکھی ہوگی آپ نے کیا لکھنا ہے، درخواست گزار، پھر آپ کا شاگرد، اور پھر الف ب جیم۔ یہ اس طرح بیٹا آپ کی درخواست ہوگی، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ایک پیج پہ، پورے ایک پیج پہ آپ کی درخواست آنی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں لکھنے کی ضرورت، اور لیکن خاص طور پہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا جو آخری الف ب جیم ہو وہ آپ کے آخری لائن پہ ہو۔ تو یہ درخواست لکھنے کا مکمل طریقہ تھا۔ باقی پھر بیٹا باقی بھی جیسے میرے پاس اردو کے ساری میں نے اس کی پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہیں ساری چیزوں کی، تو ایک ایک کر کے میں آپ کو سب چیزیں تشریح کی اور ساری ان کی ایک ایک کر کے ایکسپلین کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔